भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने डिब्बाबंद खाने पीने के पैकेट के लेबल पर नमक, चीनी और फैट की मात्रा के बारे में बोल्ड अक्षरों में जानकारी देने को कहा है। FSSAI ने पैकेज्ड फूड के नए नियम को सख्ती से लागू करने को कहा है। इस बदलाव का मकसद उपभोक्ताओं को उत्पाद के पोषण मूल्य को अच्छी तरह समझने और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। कुल चीनी और फैट सामग्री की जानकारी प्रतिशत में दी जाएगी और इसे मोटे और बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। मार्केट में तमाम ऐसे प्रोडक्ट बिकते हैं जिनकी पैकेजिंग तो हेल्दी चॉइस के रूप में होती है, लेकिन उनमें कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक्सटेंडेड रेंज वेदर फॉरकास्ट यानी कि ERFS के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परियोजना AICRPAM ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें विशेषज्ञों ने राज्य के किसानों के लिए उनके जलवायु और अगले 2 सप्ताह की बारिश के आधार पर खेती के लिए सुझाव दिए हैं। इन सुझावों को अपनाकर किसान अपनी खेती को बेहतर करने और अच्छी क्वालिटी के साथ बम्पर उपज हासिल कर सकते हैं। पहाड़ी राज्यों में जहां किसानों को सब्जियों में निराई और सिंचाई की सलाह दी गई है, वहीं बीज दर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखने की सलाह दी गई है। मटर में जड़ सड़न रोग को नियंत्रित करने के लिए 10 ग्राम कार्बेंडाजिम और 10 लीटर पानी में 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का ड्रेसिंग करने को कारगर बताया गया है। यूपी और पंजाब में किसानों को खरीफ मक्का की हाइब्रिड किस्मों की बुवाई का सुझाव दिया गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि बीज दर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुवाई करें। साथ ही जुलाई के दूसरे सप्ताह में बाजरा की बुवाई 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से करना बेहतर होगा। खरीफ सीजन के लिए सब्जियों को नर्सरी तैयार कर रहे किसानों को नर्सरी बेड ऊंचा रखकर सब्जियों की बुवाई की सलाह दी गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान अगर मक्का की बुवाई करना चाहते हैं तो उन्हें मक्का फसल के लिए जमीन तैयार करने की सलाह दी गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के विशेषज्ञों ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जुलाई के पहले और दूसरे सप्ताह में सामान्य से अधिक बारिश होगी। ऐसे में किसान भाइयों को खरीफ मौसम में धान की उन्नत किस्मों के बीज की व्यवस्था करनी चाहिए। बरसात के मौसम की सब्जियों जैसे भिंडी, बैंगन, मिर्च, खीरा, लौकी, मूली, फूल गोभी आदि की नर्सरी खेती के लिए खेत तैयार करने की सलाह दी गई है। साथ ही अदरक, हल्दी, हाथी याम और अरबी जैसी फसलों में मल्चिंग करने के लिए सही समय बताया गया है। बरसात के मौसम से पहले निकासी चैनल बनाए रखने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार ने देश के सभी जिलों में जिला सरकारी बैंक और जिला दूध उत्पादक संघ बनाने का फैसला किया है। आज भी देश में करीब 2 लाख पंचायतें ऐसी हैं जहां सहकारी संस्था नहीं है। अगले 5 साल में यहां पंचायतों में बहुउद्देशीय पैक्स बनाने का काम होगा। खबरों के मुताबिक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC 2000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करने के साथ अधिक सहकारी संस्थाओं के कल्याण के लिए काम करेगा। यूपी के 20 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 जुलाई तक बारिश का क्रम जारी रहेगा। राज्य के अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत समेत कई जिलों में भारी बारिश होने के आसार हैं। प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर शामिल हैं। मौसम के एक्सपर्ट का कहना है कि प्रदेश में जारी सक्रिय मानसून के कारण 2 से 3 दिनों के दौरान प्रदेश में कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश के आसार हैं। लखनऊ सहित आगरा, गोरखपुर, अयोध्या में सुबह से घने बादल छाए रह सकते हैं। बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट रहेगी। किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि बारिश के दौरान खेत में ना जाएं। ऐसे में बिजली गिरने का खतरा बना रहता है। भारत मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान उत्तराखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ साथ बिहार के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान है। प्रदेश में हो रही बारिश के कारण कई नदियों में जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। भारी बारिश को देखते हुए लोगों को नदी, नाले और गड्ढों से दूर रहने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड के गढ़वाल डिवीजन में हुई भारी बारिश के बाद 4 धाम यात्रा बीच में रोकनी पड़ी। बिहार में लगातार बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कोसी नदी सुपौल और उसके आसपास के क्षेत्र बसंतपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।
यूपी की राजधानी लखनऊ में मैंगो पार्क बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। लखनऊ नगर निगम रायबरेली रोड पर किसान पथ के करीब कल्ली पश्चिम में 15 एकड़ में लगभग 18 करोड़ की लागत से इस पार्क को तैयार करने में जुट गया है। यहाँ आम की 108 प्रजातियों के 2067 पौधों को लगाया जाएगा। मिशन अमृत 2.0 के तहत आम्रपाली, अंबिका, दशहरी, चौसा जैसी 108 किस्मों को लगाया जाना है। इतनी प्रजातियों को यहाँ एक साथ देखने के लिए खास इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही यहाँ मैंगो म्यूजियम, मैंगो हॉट भी बनाया जाएगा। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल द्वितीय से दशमी तिथि तक लोगों के बीच रहते हैं। इस दौरान वे अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ से गुंडीचा मंदिर जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य आयोजन 10 दिन तक चलता है। इस बार रथ यात्रा में पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई हैं और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया है।